हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर क्लास 10 2021-22 टर्म 1 यानी कि एसए 1 में 40 नंबर का जो आपके पास पेपर आने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसका पैटर्न क्या रहेगा, पेपर किस तरह आपके पास आने वाला है। आंसर की के साथ मैं आपके लिए आज डिस्कस करूँगा मैथ स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड मैथ, साथ साथ में आंसर भी आपको मैं बताता रहूँगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैथ आपके पास दो टाइप का रहेगा इस बार, स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों आपके ऊपर है, आप कौन सा लेना चाहेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड और बेसिक में कंफ्यूज हैं तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी सैंपल पेपर चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो पेपर है वो 40 नंबर का होगा। इसको 1.5 घंटे का होगा यानी कि 90 मिनट का। सारे सवाल आपके पास एमसीक्यू के होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा आपका। अब सेक्शन आपके पास यहाँ पर 3 सेक्शन होंगे ABC। ए सेक्शन आपका 20 सवाल होंगे, आपको 16 ही करने हैं। बी पार्ट भी आपको 20 सवाल होंगे, इसमें 16 करने हैं। और जो सी पार्ट है वहाँ पर आपको जो केस स्टडी वाले टाइप के सवाल होंगे वो करने होंगे आपको 10 नंबर का, लेकिन आपको 8 ही प्रश्न उसमें करने हैं। 4-4 नंबर के आपको 2 सवाल रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर सेक्शन 1 को देख लेते हैं। और सवाल आपके पास ये है। पहला सवाल, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट। और ये आपके पास ऑप्शन के साथ में सवाल है, आप थोड़ा सा इसे देखिए समझिए और इसका क्या आंसर हो सकता है थोड़ा सा अपना लॉजिक दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बताने वाला हूं। तो पहले का जो सवाल करेक्ट है वो है आपका बी, यानी कि रेशियो रहेगा 2:1, 2:1 है। और दूसरा सवाल है आपके पास द वैल्यू ऑफ K फॉर विच ऑफ द लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन आपके पास सामने है। करेक्ट आंसर है इसका 9 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा सवाल। चलिए, ईगल वॉक 20 मीटर टुवार्ड ईस्ट एंड। पढ़ लीजिए पूरा सवाल को ताकि आपको अपने अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। चलिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा आपके लिए बी, यानी कि 250 मीटर्स। एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका डी, यानी कि 19.2 सेंटीमीटर। और अब बढ़ते हैं हम इसके 5वें सवाल का। 2 फेयर कॉइन्स आर टोस्टेड। और 5वें सवाल का जो जवाब है वो रहेगा आपका 3/4 यानी कि ए ऑप्शन। और छठे सवाल को देखो, 4 ऑप्शन हैं और चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा। छठा सवाल, और छठे सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि 2:3। अब हम बढ़ते हैं इसके 7वें सवाल की तरफ। और देखिए थोड़ा सा साइन थीटा कॉस थीटा कितना आपने समझा, कितना पढ़ा है और कितना आपको और ज़रूरत पड़ेगी इसे समझने की। और 7वें का बी, यानी कि 90 डिग्री करेक्ट आंसर है। 8वां सवाल देखिए, प्राइम फैक्टर कीजिए ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर। 8वां सवाल, और 8वां सवाल का आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 2/5। 9वां सवाल देखिए, द लाइन्स x = और 9वें सवाल का करेक्ट आंसर आपका ए है। 10वां सवाल देखिए, और 10वें सवाल का जो आपका आंसर रहेगा वो है डी, √61 यूनिट्स। 11 का देखिए, 11वें सवाल का आंसर आपका रहेगा बी, इरेशनल नंबर। और उसके बाद देखेंगे आप 12वें सवाल को, LCM। चलिए, तो 12वें का जो सवाल है, 12वां सवाल वो आपकी स्क्रीन पे है, आपको LCM दिया हुआ है। और इसका जो आंसर रहेगा आपके लिए वो है सी, यानी कि 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
13 जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखो इसका करेक्ट आंसर आपका 0 होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 14 जो क्वेश्चन है उसे आप देखिए थोड़ा सा। चलिए 14 यानी कि 14वां क्वेश्चन, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए यानी कि 0। और 15वां सवाल है द नंबर ऑफ रिवेलेशन मेड बाय ए सर्कुलर। तो पढ़िए थोड़ा सा, और इसका करेक्ट आंसर है 40 यानी कि 40 डी। 16वां सवाल, और 16वें सवाल को पढ़िए थोड़ा सा। चलिए 16वां सवाल का जो आंसर है वो है आपका बी यानी कि 15 सेंटीमीटर। 17वां सवाल थोड़ा सा फिगर दे रखा है आपको, फिगर को समझिए एक बार, और इसका करेक्ट आंसर है बी यानी कि 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो 18 और 90, 18 और 19वां देखो सवाल। 18 का आपका जो आंसर रहेगा वो है आपका 0, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19वां सवाल देखो एक बार, और 19वां का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10x - 14y = -4। अब देखो 20वां सवाल आपके लिए, और 20वें सवाल का लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन। तो 20वें सवाल का आपका ऑप्शन रहेगा ए यानी कि 4/13। और अब आपके पास है बी, सेक्शन बी से सवाल है आपके पास 21वां, और 21वें का करेक्ट आंसर है आपके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 4। उसके बाद 22वां सवाल आप पढ़ लीजिए, ऑप्शन इसके नीचे हैं आपके लिए। और सवाल पढ़ने के बाद देखो यहाँ पर एक फिगर दे रखा है आपको, ये फिगर आपको डायग्राम देखना है, और डायग्राम के बाद इसमें जो आंसर है वो रहेगा आपके पास सी ऑप्शन 6 स्क्वायर यूनिट। और उसके बाद देखो आपका 23। चलिए 23 देखिए आप। 23 का ऑप्शन आपका रहेगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 2। और 24 का आपका ऑप्शन रहेगा ए, यानी कि 5 आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर 25 और 26 जो है आपको एलसीएम यस 25 का आंसर आपका है सी यानी कि 38। और 26 प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज द नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपके लिए 11/13। और अब बढ़ते हैं आज के 27वें सवाल की तरफ। 2 फेयर डाइस वाला सवाल है, और 27वें का आपका जो ऑप्शन रहेगा वो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 11/36। 28 का आंसर आपका रहेगा सी वैल्यू ऑफ कॉट AR। 29 का देखिए आप, 29 का जो ऑप्शन है वो रहेगा आपके लिए ए यानी कि 63। और 30 यानी कि 30 वाले इन द गिवन फिगर देखिए आप, और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और इसका जो ऑप्शन रहेगा वो है सी यानी कि 55/3 cm। और उसके बाद 31 का आपका जो ऑप्शन है वो रहेगा आपके लिए डी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और 32 यहाँ पर ये थोड़ा सा
डायग्राम आपके लिए फिगर आपको ज़्यादा बना रखे हैं और ये ए ऑप्शन आपका दिखाई नहीं दे रहा। चलिए ये ऑप्शन देखिए थोड़ा सा क्या हो सकता है। और 32 का आंसर आपका बी है 1/2। इसी तरह से हम 33 देखते हैं और 33 का आंसर आपके लिए ऑप्शन देखिए थोड़ा सा। चलिए 33 का आपका ए हो गया 13/100 और 34 इसी के साथ 30/4 है साइड ए बी एंड बी और फिर राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो आप देखें, यहाँ पे 2 ट्रायंगल दे रखे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस लेंथी है तो इसे समझें आप ध्यान से। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी यानी कि 16/3 cm। चलिए 35वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 35वां जो सवाल है उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपके लिए रहेगा ए यानी कि 2/3। उसके बाद 36 देखें और 36 थोड़ा सा यहाँ पर ये फिगर दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखें, इसे बड़ा सवाल है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 98 cm²। चलिए 37 का देखें यहाँ पर और 37 को एक बार पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा, नहीं तो इसे वीडियो को रोक करके पढ़िए। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को आप पर देखना है आपने कि क्या ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। तो 37 का आपका है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 38, 39 और 40 3 सवाल एक साथ देखते हैं। थोड़ा सा से मैं आपका जूम कर लेता हूं ताकि आपको तीनों सवाल क्लियरली दिखे। चलिए 38 समझिए थोड़ा सा और 38 का है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 39 देखेंगे और 39 का आपका इसी के साथ ही सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 40 आंसर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3x + y = डैश डैश। तो 40 वाला 40 का जो ऑप्शन रहेगा वो बी यानी कि A1 इसका आंसर रहेगा। और हम बढ़ते हैं इसके सेक्शन सी यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। और यहाँ पर एक केस स्टडी आपने करनी है। 41 से 45 आपका 5 सवाल रहेंगे और आपको 4 ही करने हैं, 4 सवाल ही करने हैं आपको। अब आप यहाँ पर एक पिक्चर देखें, फिगर देखें और थोड़ा सा इसे समझें आप। चलिए वीडियो को रोक भी सकते हैं आप। और अब आप फिगर को दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके आप दूसरी जगह रख सकते हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिखते रहेंगे। और 41 आपके लिए रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 48 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू रहेगी 48। उसके बाद रहेंगे यहाँ पर 42 जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर रहेगा आपका बी यानी कि 2 सेकेंड्स हैं। और उसके बाद 43 को देखो यहाँ पर, ओके थोड़ा सा और इधर करता हूँ मैं 43। चलिए तो 43 का जो आंसर है वो रहेगा आपके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि -24t² + 24t + 48। चलिए 44 देखें और 44 थोड़ा सा भी सेकेंड्स में एनी टाइम सेकेंड्स में, तो आपने इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 45 देखो एक बार, 45 इसका लास्ट सवाल है पहले केस स्टडी का। और 45 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि 3 इसका आंसर है। उसके बाद देखो यहाँ पर केस स्टडी आपका दूसरा केस स्टडी आ जाता है और ये 46 से 50 के आपके अराउंड में यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। और इसको केस स्टडी को ध्यान से देखें, समझें और स्क्रीनशॉट लेकर के आप दूसरी जगह रख सकते हैं ताकि आपको बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो सवाल यहाँ पर फिगर भी है, फिगर भी थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए और फिगर के ही अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। 46 तो चलिए 46 जो नंबर का आपका जो क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं
उसका जो ऑप्शन रहेगा वो है आपका ए, यानी कि -2/3 1 47। और 47 का ऑप्शन द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, और इसका जो ऑप्शन रहेगा 48 का वो रहेगा, हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 47 का, चलिए 46 का दोबारा देख लें। तो 46 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 47 का सी है। और 48 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 48 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम इसके लास्ट सवाल देखते हैं 49 और 50। 49 को देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। तो 49 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 0 and 1, एंड 50 द पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस। तो 50 का आपका रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका स्टैंडर्ड मैथ। आई होप आपको पेपर का पैटर्न समझ आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ में, कुछ भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। और अगर आपको बाकी दूसरे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं आपका लाइव सेशन अटेंड करूं। हिंदी ग्रामर की क्लासें आपको कब लेनी है, कब पढ़नी है, मुझे कमेंट कीजिए। टाइमिंग आपकी कौन सी सही रहेगी, जिस टाइम आपको आपके पास फ़ोन होता है। और दूसरा आप डे बताइए कि किस डे को आप बिल्कुल फ्री होते हैं। तो चलिए नई वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना।